हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 का मैथ सोल्व करेंगे, प्रश्नावली 13.2। तो देखिए 13.2 को सोल्व करने से पहले कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना जरूरी है। तो चलिए हम लोग पहले जो काम आने वाला यहाँ पर नॉलेज है उसको पहले देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए अंतःकोण, यहाँ पर देखिए ये हमारा एल है और एम है, दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा है पी, क्लियर है। तो यहाँ पर अंदर के साइड का आप देख सकते हैं ये दो समांतर रेखा है, इसके अंदर का कोण का हम लोग अंतःकोण कहेंगे। जैसे यहाँ पर हो गया तीसरा और चौथा, ये दोनों अंतःकोण है, और पांचवा और छठा। अब देखिए बाह्य कोण, यहाँ पर पहला दूसरा और सातवां आठवां ये दोनों हमारा बाह्य कोण है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट संगत कोणों का युग्म। तो देखिए संगत कोणों का युग्म में पहला और पांचवा, ओके आप देख सकते हैं ये पहला है और ये पांचवा है, इसको बोलते हैं हम लोग संगत कोण का युग्म, और ये दोनों बराबर होता है, इसको ध्यान देना है। उसी प्रकार देखिए दूसरा और छठा, यहाँ पर दूसरा कोण और छठा कोण ये दोनों भी संगत कोण है और ये दोनों का मान भी बराबर होता है। मानकर चलिए ये वाला अगर 120 का है तो ये भी 120 का हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से तीसरा और सातवां, देखिए तीसरा यहाँ पर है और फिर सातवां यहाँ पर है, ये दोनों कोण भी बराबर होगा। अगर तीसरा कोण 30 डिग्री का है तो कोण 7 भी हमारा 30 डिग्री का ही हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए चौथा और आठवां का, चौथा और आठवां यहाँ पर देखिए चौथा नंबर का कोण और आठवां नंबर का कोण ये दोनों भी संगत कोणों का युग्म कहेंगे। उसके बाद ये दोनों भी बराबर रहेगा। उसी प्रकार देखिए एकांतर अंतः कोण, यहाँ पर अगर आप तीसरा और पांचवा कोण को देखें, यहाँ पर तीसरा है और यहाँ पर पांचवा है, ये दोनों कोण को हम लोग बोलते हैं एकांतर अंतः कोण, और ये दोनों कोण भी बराबर होता है। मानकर चलिए तीसरा कोण 40 डिग्री का है तो यहाँ पर कोण 50 भी हमारा 40 डिग्री का होगा। जिससे यहाँ पर देखिए अलग से दिखाया गया एकदम क्लियरली, यहाँ पर चौथा और छठा, ओके ये वाला चौथा और छठा इसको एकांतर अंतःकोण बोलते हैं और ये बराबर होता है। मानकर चलिए चौथा कोण अगर 130 डिग्री का है तो यहाँ पर जो छठा कोण है ये भी 130 का ही होगा। फिर देखिए शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पर पहला और तीसरा, यहाँ पर जो पहला तीसरा है ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों का मान भी बराबर होता है। इस तरीके से अगर क्रॉस मार्क रहता है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। ओके, और इसी को बोलते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। फिर देखिए दूसरा और चौथा भी शीर्षाभिमुख कोण में है। उसके बाद पांचवा और सातवां, पांचवा यहाँ पर और सातवां ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, और ये दोनों का कोण भी मान भी हमेशा बराबर रहता है। जैसे कि देखिए अगर कोण 5 अगर 40 डिग्री का है तो कोण 7 भी 40 डिग्री का हो जाएगा। उसी तरीके से कोण 6 और कोण 8 यानी कि कोण ये वाला और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण है और दोनों का मान भी बराबर रहेगा। अगर कोण 6 यहाँ पर 120 डिग्री है तो हमारा कोण 8वां नंबर का भी 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको कम से कम ये 3 तो जानना ही पड़ेगा। पहला संगत कोण का युग्म बराबर होता है, ओके, जिसे पहला और यहाँ पर पांचवा ये दोनों को संगत कहेंगे। फिर एकांतर अंतः कोण आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग साइड का, ओके ये भी बराबर रहता है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए तब के लिए है। ओके, और यहाँ पर देखिए शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पर हमारा अगर क्रिस क्रॉस इस तरीके से रहेगा तो अगल बगल का जो कोण रहता है वो बराबर रहता है। बस आपको इतना जानना है। तो चलिए अब हम लोग सोल्व करते हैं प्रश्नावली। सबसे पहला नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई आकृति में m समांतर n है। ओके, n समानांतर n है, यानी कि ये दोनों यहाँ पर ये m हमारा और ये n है। ओके, ये दोनों समांतर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर लिखेंगे हमारा हल। ओके, क्योंकि ये वाला जो कोण है इसको हम लोग y मान सकते हैं, इधर साइड वाला। ओके, ये साइड वाला को हम लोग y मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सीधी रेखा बन जा रहा है। ओके, y को और अगर हम लोग 65 को जोड़ देते हैं तो एक सीधी रेखा बन जाता है, और सीधी रेखा का मान कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि y प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180। ओके, 180 कैसे हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक युग्म। तो ब्रैकेट में लिखना है रैखिक युग्म, ये हमारा हो गया रैखिक युग्म। अब देखिए यहाँ पर y का मान निकालेंगे हम लोगों के, तो नीचे वाले लिख सकते हैं y बराबर 180, 180 अब 65 बराबर का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ पर 65 डिग्री। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। y बराबर 180 में अगर हम लोग 65 माइनस कर देते हैं तो 115 डिग्री बचता है। तो देखिए हमारा y है 115 डिग्री। अब देखिए x और y ये दोनों जो कोण है संगत कोण में आ रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, ये दोनों संगत है तो जितना y रहेगा उतना ही x भी रहेगा। तो y हमारा कितना है देखिए 115, तो x भी हमारा 115 रहेगा। तो नीचे लिखना है
क्योंकि x बराबर y, ओके, x बराबर y, और ये हमारा इसको कौन सा कोण बोलते हैं, संगत कोण। तो ब्रैकेट में लिख देना है संगत कोण, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं x बराबर 115 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए x और y दोनों बराबर है, ओके, तो y का मान हम लोग देखिए 115 निकाल रहे हैं, तो y की जगह में 115 लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से x बराबर 115 आ गया आंसर। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में, ओके, ये सेकंड आकृति है, ये वाला जो है आकृति दूसरा है, ओके, दी गई आकृति यानी कि दूसरा में L समानांतर M है। आप देख सकते हैं L यहाँ और M, ये दोनों जो रेखा है ये समांतर रेखा है, ओके, और P समानांतर Q है, ये दोनों रेखा भी समानांतर है। तो x, y, z और d का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है और z का मान ज्ञात करना है और फिर d का भी मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर एक कोण का मान दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 75 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री और d दोनों बराबर हो जाएगा। एकांतर अंतः कोण आप देख सकते हैं, ये वाला एक तिरछी रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है, यहाँ पर ये 75 है, तो ये हमारा डी भी 75 हो जाएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं एकांतर अंतः कोण। और उसी तरीके से 75 और यहाँ पर जो जेड है ये भी हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने कहा था कि इस तरीके से रहेगा, क्रॉस रहेगा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर रहेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर रहेगा, ओके। तो यहाँ पर ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, यानी कि जेड बराबर 75 हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, जेड बराबर 75, यहाँ से हमारा हल शुरू होता है। तो यहाँ पर लिखना है जेड बराबर 75 डिग्री, जेड बराबर 75 डिग्री, क्यों, तो ब्रैकेट में लिख देना है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। अब देखिए ये हमारा जेड तो आ चुका है, हम लोगों को जेड निकालना था, ओके, एक तो मिल चुका है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं y और z ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, क्यों, इसको हम लोग कौन सा कोण कह सकते हैं, इसको हम लोग संगत कोण कह सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नीचे y बराबर z और z बराबर पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं 75, ओके। तो इस तरीके से इसको हम लोग बोल सकते हैं संगत कोण, संगत कोण। देखिए ये वाला रेखा और ये वाला रेखा दोनों बराबर है, ये तिरछी रेखा है, तो y और z संगत कोण है। तो इस तरीके से y बराबर, देखिए z और z बराबर 75 है, तो 75 यहाँ लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा y का भी मान आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर x का, तो देखिए जितना y रहेगा उतना ही x भी रहेगा, ओके, जितना y रहेगा उतना ही x भी रहेगा। इसको हम लोग संगत कोण कह सकते हैं, इसको भी। तो चलिए हम लोग लिखते हैं नीचे यहाँ पर, क्योंकि x बराबर y, ओके, x बराबर y बराबर, अब y का मान कितना देखिए 75 डिग्री, और इसको हम लोग बोलते हैं संगत कोण, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए x बराबर y है और y का मान 75 है, तो यहाँ पर हम लोग 75 डिग्री लिख सकते हैं, हमारा x का भी मान आ चुका है। अब बच गया है d, तो देखिए z बराबर d, ओके, कोण z बराबर कोण d, ये दोनों भी बराबर होगा, इसको हम लोग संगत कोण कह सकते हैं। और वैसे ये दोनों भी हम लोग देखे थे कि इसको हम लोग बोल सकते हैं एकांतर अंतः कोण, इसे भी बराबर है 75 और यहाँ पर d, तो वैसे भी जो z है वो भी 75 है, तो वैसे भी d का मान 75 ही आ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि d बराबर z, ओके, और z का मान देखिए हम लोग निकाले हैं 75 डिग्री, तो यहाँ पर लिखना है 75 डिग्री। इसको हम लोग कौन सा कोण कह सकते हैं, संगत कोण, संगत कोण। तो इस तरीके से हमारा d बराबर भी आ चुका है 75 डिग्री, ओके। तो हम लोगों को क्या क्या निकालना था, देखिए यहाँ पर z निकालना था, z निकाल लिए हैं, y निकालना था, यहाँ पर y भी निकाल लिए हैं, x निकालना था, x भी निकाल लिए हैं, d निकालना था, d भी निकाल लिए हैं। तो नीचे लिखना है अतः x बराबर 75 डिग्री, कोमा y बराबर भी 75 डिग्री है, कोमा z बराबर भी 75 डिग्री है, और d बराबर 75 डिग्री। तो ये हमारा
आंसर हो चुका है। आई होप ये समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति तीसरा, यानी कि ये वाला जो आकृति है वो तीसरा है, आकृति ये तीसरा आकृति है, में x का मान निकालें। यहाँ पर x का मान निकालना है, इसका मान, ओके। जहां एल पी समानांतर एम आर है, देखिए एल पी ये जो रेखा है इसके समांतर एम आर है, और कोण एल पी क्यू, कोण एल पी क्यू यहाँ पर ये वाला जो कोण है वो 40 डिग्री है, आप देख सकते हैं। और क्यू आर एम, यहाँ पर क्यू है, क्यू आर एम ये वाला कोण हमारा देखिए 30 डिग्री ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, एक्स निकालना है ये वाला कोण, ओके। यहाँ पर हम लोग एक रचना कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉट लाइन है, ये भी समांतर है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर इसको हम लोग आगे ले चलते हैं, ओके, आगे ले चलते हैं इस तरीके से डॉट लाइन के साथ। और इसका नाम यहाँ पर मैं दे देता हूँ एन, कुछ भी नाम दे देना है, ये डॉट लाइन है, ओके। तो देखिए यहाँ पर एक समांतर रेखा ये वाला है, और फिर दूसरा समांतर रेखा ये है। तो यहाँ पर एक त्रियक छेदी रेखा ये वाला है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ओके। और यहाँ पर हमारा P है, यहाँ पर हमारा Q है, उसके बाद यहाँ पर N है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, ओके, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। और इसको हम लोग बोल सकते हैं एकांतर अंतःकोण, ओके, एकांतर अंतःकोण। तो ये कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसी को लिखेंगे हम लोग सबसे नीचे यहाँ पर हल लिखकर, हल कोण पी क्यू एन, कोण पी क्यू एन बराबर, आप लिख सकते हैं कोण एल पी क्यू, कोण एल पी क्यू, और ब्रैकेट में यहाँ पर लिखना है एकांतर अंतःकोण। तो देखिए कोण पी क्यू एन, इसको अभी कोण पी क्यू एन छोड़ दिया जाए, कोण एल पी क्यू, कोण एल पी क्यू देखिए 40 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर 40 डिग्री लिखना है, ओके। बस अभी इतना ही करना है। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये पूरा एक्स है, ओके, पूरा बड़ा वाला एक्स है। अब हम लोग बस आधा निकाले हैं, नीचे का बाकी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ये कोण को देखें तो इस कोण के बराबर हो जाएगा, ओके। यहाँ पर अगर इसको हम लोग थोड़ा सा लंबा कर देते हैं इस तरीके से, इसको इस तरीके से, ओके। और फिर ये वाला अलग से मैं बनाता हूँ, देखिए यहाँ पर इस तरीके से है, इस तरीके से है। यहाँ पर हमारा Q है, यहाँ पर N है, यहाँ पर R है, आप देख सकते हैं नीचे, और यहाँ पर हमारा 30 डिग्री है, ओके। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग एकांतर अंतःकोण कहेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं लिखता हूँ कोण, यहाँ पर N Q R, कोण यहाँ पर लिखना है पुनः, कोण N Q R बराबर कोण Q R, और यहाँ पर हमारा देखिए M है, तो इसको मैं M यहाँ पर लिख देता हूँ, कोण Q R M, इसको हम लोग लिख सकते हैं एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ब्रैकेट बंद। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए कोण N Q R, इसको छोड़ देना है बराबर। अब देखिए क्यू आर एम का मान देखिए दिया हुआ है 30 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर लिखना है यहाँ पर 30 डिग्री लिखना है, ये हमारा 30 डिग्री है, मान रखना है। अब देखिए अगर हम लोग कोण x को देखें तो यहाँ पर ये वाला छोटा वाला कोण और इधर का नीचे का छोटा वाला कोण दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कोण पी क्यू आर निकल जाएगा, और वही हमारा x है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना है नीचे, अतः x बराबर कोण, देखिए x बराबर ऊपर वाला कोण नीचे वाला कोण को जोड़ देंगे, ऊपर वाला पी क्यू एन है और नीचे वाला एन क्यू आर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोण पी क्यू एन प्लस कोण एन क्यू आर बराबर, यहाँ पर देखिए पी क्यू एन हमारा 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री हो जाएगा प्लस, फिर एन क्यू आर हमारा 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री। अब हम लोग दोनों को जोड़ देंगे 40 और 30 को, तो यहाँ पर 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से x बराबर 70 डिग्री, ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप ये समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए।
अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।